Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to very important lesson of your civic syllabus Understanding Secularism. धर्म निरपेक्षता को समझना। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थियोक्रेटिक स्टेट और सेकुलर स्टेट में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि जिस देश में किसी एक खास धर्म को, किसी एक खास मजहब को, किसी एक खास रिलीजन को जब ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है दूसरे धर्मों के मुकाबले में, तो उस देश को थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। मैंने बताया था कि इसका एग्जाम्पल जो है ईरान, पाकिस्तान, वेटिकन सिटी, श्रीलंका वगैरह था। जैसे आप देखेंगे ईरान में, पाकिस्तान में इस्लाम को ज़्यादा अहमियत दी जाती है दूसरे धर्मों के मुकाबले में, या आप देखेंगे कि श्रीलंका में बुद्धिज्म को ज़्यादा अहमियत दी जाती है दूसरे धर्मों के मुकाबले में, या आप देखेंगे कि वेटिकन सिटी में क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है दूसरे धर्मों के मुकाबले में। फिर मैंने आपको बताया था कि सेकुलर स्टेट मतलब वैसा देश जहाँ पर तमाम धर्म जो है वह सरकार के नज़र में बराबर होते हैं, कानून के नज़र में बराबर होते हैं, जहाँ पर सरकार लोगों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, वह सेकुलर स्टेट कहलाता है, धर्म निरपेक्ष देश कहलाता है। तो ये जो है हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। इसका एग्जाम्पल जो है मैंने बताया था कि आप देखेंगे कि भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूरोप के मैक्सिमम देश जो हैं वह सेकुलर हैं। आज हम लोग करेंगे सेकुलरिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट, यानी कहने का मतलब भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता क्या है। या आप देखेंगे कि जो है भारत के संदर्भ में सेकुलरिज्म जो है वो किसको कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम की एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, मतलब इंडियन सेकुलरिज्म के की एलिमेंट्स क्या हैं। फर्स्ट कहता है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कानून के नज़र में तमाम धर्म बराबर हैं, मतलब भारत में जितने भी धर्म हैं कानून के नज़र में बराबर हैं। द इंडियन स्टेट डजंट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, कहता है कि जो भारत देश जो है उसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब जो भारत की सरकार है उसका कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी मजहब नहीं है। सरकार जो है वह हिंदू या मुसलमान नहीं है, इस चीज़ को समझना है, उसका कोई धर्म नहीं है। दिस कैन बी इंटरप्रेटेड दैट इंडिया इज नॉन रिलीजियस स्टेट, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत एक नॉन रिलीजियस स्टेट है एंड दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, और तमाम धर्म जो है बराबर हैं। मतलब भारत में जो है सरकार का लोगों के धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। आपका धर्म चाहे जो कुछ भी हो, आप सरकार के नज़र में इक्वल होते हैं, सरकार आपको एक जैसा ट्रीट करती है। This means that government buildings like courts, police stations, government offices and government schools can't display or promote any religion। कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी बिल्डिंग्स जैसे कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, सरकारी दफ्तर, सरकारी स्कूल, वह किसी एक खास धर्म के रिलीजियस सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही वह किसी एक खास धर्म को प्रमोट करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी एक खास धर्म से रिलेटेड जो है प्रेयर करवाया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मॉर्निंग प्रेयर हो रहा है, तो मॉर्निंग प्रेयर जो है वो किसी एक खास धर्म से रिलेटेड है, ऐसा नहीं होगा। भारत का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिएगा प्रीफेस, प्रस्तावना उसको कहते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग का जो पेज जो होता है, जो पहला पन्ना जो होता है, वह बताता है कि किसी भी देश का संविधान जो है वह किस तरह का है, उसमें कौन कौन सी मेन बातें हैं उस संविधान के अंदर। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना जो है, जो प्रियम्बल जो है, उसमें सेकुलर शब्द इस्तेमाल किया गया है। मतलब भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक सेकुलर देश होगा, एक सेकुलर मुल्क होगा। हमारे संविधान के आर्टिकल्स 25 से लेकर 28 तक में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि तमाम धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने की आज़ादी होगी, उसको
प्रैक्टिस करने की आज़ादी होगी, जैसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और प्रोपोगेट करने की आज़ादी होगी, मतलब अगर आप अपने धर्म को दूसरों को बताना चाहते हैं तो वह भी बताने की आज़ादी होगी। अब देखिए, अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन एंड अमेरिकन सेकुलरिज्म। मतलब भारत की जो धर्मनिरपेक्षता जो है, जो भारत में जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, वह यूरोप और अमेरिका के जो देश जो हैं उनसे अलग क्यों है। तो आप देखिएगा कि अमेरिका वगैरह में, अमेरिका और भारत के सेकुलरिज्म में डिफरेंस है। अमेरिका में धर्म और स्टेट दो अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब सरकार और मजहब दो अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार जो है वह मजहब में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, और मजहबी लोग जो है वह सरकार के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। भारत में आप देखेंगे कि भारत में जो सेकुलरिज्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वह ये है कि भारत में आपको धर्म को मानने की आज़ादी तो है, लेकिन अगर जब आप धर्म के नाम पर कोई गलत चीज़ करेंगे, जब आप किसी के राइट को छीनेंगे, तो फिर जो है भारत की सरकार उसमें इंटरफियर करेगी, जबकि अमेरिका वगैरह में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में अगर आप धर्म के नाम से अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो सरकार इंटरफियर नहीं करती है, लेकिन भारत में सरकार इंटरफियर करेगी। जैसे आप देखिएगा कि पुराने ज़माने में अनटचेबिलिटी था, छुआछूत था। जब भारत आज़ाद हुआ तो आप देखिएगा कि सरकार ने इंटरफियर किया, और आज जो है अनटचेबिलिटी, छुआछूत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अब तो बात समझ में आ गई होगी कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज और भारत के सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है। यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में सरकार रिलीजियस मामलों में इंटरफेयर नहीं करती है, भले ही आप धर्म के नाम पर अगर कुछ गलत भी कर रहे हों, लेकिन भारत में सरकार इंटरफेयर करेगी अगर आप धार्मिक मामलों में धर्म के आड़ में अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू।